गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद दिस न्यू वीडियो। एंड सबसे पहले जो आज की वीडियो है वो है, आप देख रहे हैं टॉपिक कि यहाँ पर जो टॉपिक है ये फिजिक्स क्लास 9 की टॉपिक है। एंड ये फिजिक्स क्लास 9 की बात नहीं है, बात ये है कि ये फिजिक्स की टॉपिक है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेस्ट इन मोशन क्या होती है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड चलिए वीडियो को बिना बात के ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ये रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट किसे कहते हैं एंड मोशन किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ब्लैक पॉइंट्स को देख रहे हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि रेस्ट क्या है। रेस्ट कहते हैं जब कोई चीज अपनी पोजीशंस को, मींस इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एट द टाइम पासेस इट इज सेड टू बी रेस्ट। जब कोई चीज रेस्ट पर होती है तो इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, वक्त बीतता जाता है और वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट अपनी किसी भी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाती है जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है। तो मींस कहने की बात ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे क्या है मैं बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसी जगह पर रुका हुआ है, लेकिन जो हमारा वक्त है, टाइम है, वो क्या है, वो रुका हुआ नहीं है। तो टाइम जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो आगे मूव करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो ऑब्जेक्ट रहता है, वो ऑब्जेक्ट जो है ना, वो क्या होता है, वो एक ही पोजिशन पर रुका हुआ रहता है, दैट इज नोन एज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कहलाता है वो कहलाता है रेस्ट कहलाता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, रुकी हुई है, स्थिर है, स्टैटिक है एक जगह पे। अब इसी का जस्ट रिवर्स, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। आपको क्या इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जब कोई चीज़ अपने कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपनी साथ साथ वो क्या हो रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे बढ़ता चला जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ वो क्या होता है, वो भी बढ़ता चला जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग डिफाइन जानते हैं मोशन के नाम से, ठीक है। तो जब वक्त के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट पर होता है तो वो कहलाता है मोशन, और जब टाइम के साथ साथ टाइम चलती रहती है और ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। तो यहाँ पे क्या चीज़ आप देखने को मिल रहा है कि जो टाइम है वो हमेशा क्या है, मोशन में है, हमेशा चल रही है, एंड ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या है, रुकी हुई है। ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि किताब रखी हुई है टेबल पे, तो टेबल पे किताब रखी हुई है, वक्त तो मूव करता है, दिन रात सुबह दोपहर 5 मिनट 10 मिनट मूव करता जाता है, लेकिन जो हमारा बुक है ना वो क्या है, वो एक जगह रुका हुआ है। एंड जो हमारा जो आप देख रहे हैं ये जो टेबल है, ये टेबल क्या है, ये एक जगह रुकी हुई है, स्टैटिक है, और ये जो बुक है, ऑब्जेक्ट है, वो भी एक जगह पे रुकी हुई है, लेकिन टाइम रुकी हुई नहीं है। तो ये आपको एग्जाम्पल हो जाता है रेस्ट का। एंड दिस वन आप देख रहे हो कि आप एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं तो मूव करते हुए जा रहे हो, चलते हुए जा रहे हो, तो ये क्या हो गया कि टाइम के साथ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मोशन इज रिलेटिव। देखिए मोशन इज रिलेटिव जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बता देती हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। मोशन इज रिलेटिव का सेंस ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो रेस्ट पर है, किस पे रेस्ट पर है, विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग एंड इमोशन इन रिस्पेक्ट टू द सम अदर थिंग एट द सेम टाइम। वक्त क्या है, सेम टाइम है, सेम टाइम पे वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ या तो वो रेस्ट पर आ जाती है या फिर वो क्या हो जाती है, मोशन पर आ जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सो मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। उस मोशन को हम लोग एब्सोल्यूट नहीं कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग रिलेटिव कहते हैं, ठीक है। आई थिंक ये इतना समझ में क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो कि हमारे डेली लाइफ के फेनोमेनन में से एक फेनोमेनन ये भी है जिसको हम लोग सभी ने फील किया होगा अपने लाइफ में। तो क्या है, सबसे पहले क्या है कि अगर आप प्लेटफॉर्म तो जानते ही हैं जहाँ ट्रेन पकड़ने आप चाहते हैं, ठीक है ना। तो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर अगर कोई चीज़ ट्रेन मूव करती है, प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट। एक प्लेटफॉर्म तो रुकी हुई है ना, आप इमेजिन करो कि प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है, वो रुकी हुई है, लेकिन जो हमारा कंपार्टमेंट होता है, मींस जो डब्बे होते हैं ट्रेन के, वो क्या होता है, ऑल्सो द कंपार्टमेंट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। तो जैसे जैसे वो प्लेटफॉर्म और कंपार्ट, जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है तो वो क्या होता है, इज द प्लेटफॉर्म एज रेस्ट और मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट। सवाल यहाँ पर ये कि क्या प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है या फिर मूव कर रही है कंपार्टमेंट के साथ साथ। तो आप तो जानते ही हो कि जो डिस्टेंस है प्लेटफॉर्म का और कंपार्टमेंट का, वो क्या होता है, वो टाइम के साथ साथ वो क्या होता है, पास जैसे टाइम पास कर रहा है। तो वैसे वैसे हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट। ट्रेन आती है, ट्रेन जाने लगती है, खुलने लगती है, तो ट्रेन तो मूव कर रही है ना, कंपार्टमेंट मूव करना है, लेकिन ऐसा फील होता है जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो स्टैटिक है, जैसे कि प्लेटफॉर्म रुकी हुई है, तो प्लेटफॉर्म भी हमारी क्या हो रही है, मूव कर रही है, ठीक है। ऑल्सो द कंपार्टमेंट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर ये समझ में आता है कि जैसे मान लीजिए कि ट्रेन आती है, तो ट्रेन आई तो ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक डब्बा है, ठीक है ना, ये एक डब्बा है जिसको मैं कंपार्टमेंट दिखा देती हूँ, और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और हम यहाँ पर मान लो खड़े हुए हैं, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो कंपार्टमेंट है जैसे जैसे आगे मूव करती रहती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये फील होगा कि कंपार्टमेंट भी मूव कर रहा है और ये प्लेटफॉर्म भी हमारा क्या हो रहा है, ये भी उसके साथ साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या समझाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये है द डिस्टेंस ऑफ ए पर्सन। सपोज 2 ट्रेन्स आर कमिंग। अब सपोज कीजिए कि 2 ट्रेन हैं जो पैरेलल आ रही हैं, सामने सामने आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, सॉरी सामने नहीं, मींस एक ही ट्रैक, मतलब इस तरह से आ रही हैं। बोथ स्टार्टेड टुगेदर मूविंग इक्वली फास्ट इन द डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन। दोनों एक साथ ही डिस्टेंस पर और दोनों एक ही रेंज पर आ रहे हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ पर्सन इज सिटिंग इन द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम द अनदर ट्रेन बी सिटिंग। एक आदमी है जो कि ए पे बैठा हुआ है, दूसरा आदमी बी पर बैठा हुआ है, दूसरे ट्रेन पर बैठा हुआ है। इन अदर ट्रेन डज नॉट चेंज। तो क्या होता है कि जो पर्सन सिटिंग इन द, जाहिर सी बात है जो 2 पर्सन है दोनों अलग
अलग है, चेंज नहीं हो रहे, एक ही जगह पे रुके हुए, एक ही सीट पर बैठे हुए हैं. सो इज एट अ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी. तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों ही जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों को क्या लगता है कि वो भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है. सिमिलरली बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए. इसी तरह से अपोजिट हो जाता है, बी को लगता है कि ए भी क्या है, उसी हिसाब से रेस्ट पर है, अगर हम लोग रेस्ट पे मानते हैं तो. बोथ आर मूविंग, और अगर दोनों चल रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, बट दे आर एट द रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों मूव करते हैं तो ऐसा लगेगा कि दोनों, अगर कोई एक मूव कर रहा है, एक बॉडी मूव कर रहा है, तो ऐसा फील होगा कि दोनों ही मूव कर रहे हैं. अगर लगेगा कि दोनों रुके हुए तो ऐसा फील होगा, अगर मान लो एक रुका हुआ है तो ऐसा फील होगा कि दोनों ही क्या है, वहाँ पे रेस्ट पर है. ठीक है, तो ये हो गया मोशन इज रिलेटिव है. यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट आई थिंक ये समझ में आया होगा. तो यहाँ पर क्या क्लियर हो जाता है, यहाँ पे देखिए ये क्लियर होता है कि जो हमारा ट्रेन है, जिस ट्रेन में जो दो लोग बैठे हुए हैं, ए और बी, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ना एक्चुअल में रेस्ट पोजीशन पे हैं, रुके हुए हैं एक जगह पर वक्त के हिसाब से. लेकिन जो यहाँ से ए इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, सिमिलरली बी इज एट रेस्ट पोजीशन, बोथ आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म. लेकिन दोनों को अगर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो दोनों क्या है, दोनों मूविंग, मतलब कि दोनों कैसे दिखेंगे, मूविंग दिखेंगे. ठीक है, एक्चुअल में वो दोनों क्या है, रेस्ट पोजीशन पे हैं दोनों ही ए एंड बी, लेकिन जब देखा जाएगा तो दोनों क्या दिखेंगे, प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों मूविंग पोजीशन पे हैं. ठीक है, तो यही होता है मोशन इज रिलेटिव. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.